नुपुर शर्मा को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ हटाने से, पार्टी से या फिर कुछ साल के लिए निलंबित करने से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। हमारे संविधान में, हमारे कानून में ये लिखा है कि किसी भी मजहबी जज्बात को भड़काने से, किसी को दिल को ठेस पहुंचाने से हमारे यहाँ कम से कम 3 साल की सज़ा है। 3 साल की सज़ा है, तो कम से कम वो तो खाना पूरी हो। आपने हटाया, इसका मतलब गुनहगार है वो, गुनहगार है वो। बात किसी और चीज़ पे चल रही थी, टॉपिक कोई और था, टीवी डिबेट पे कुछ और टॉपिक चल रहा था, ले दे के चली गई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ात के ऊपर। जाना ही नहीं चाहिए था, वो तो टॉपिक था ही नहीं। जब वो टॉपिक नहीं था तो उस टॉपिक में घुसने की क्या ज़रूरत थी। अब गुस्ताखी के दिल में इन लोग के जहर भरा हुआ है। हम लोग का मजलिस उलमा इस्लाम का शुरू से मुतालबा यही रहा है और आज जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है प्रेस क्लब में, उसका मकसद, बुनियादी मकसद यही है कि नुपुर शर्मा को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और कोई सुनवाई नहीं। सिर्फ हटाने से, पार्टी से या फिर कुछ साल के लिए निलंबित करने से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। हमारे संविधान में, हमारे कानून में ये लिखा है कि किसी भी मजहबी जज्बात को भड़काने से, किसी को दिल को ठेस पहुंचाने से हमारे यहाँ कम से कम 3 साल की सज़ा है। 3 साल की सज़ा है, तो कम से कम वो तो खाना पूरी हो। आपने हटाया, इसका मतलब गुनहगार है वो, और वाकई में गुनहगार है वो। बात किसी और चीज़ पे चल रही थी, टॉपिक कोई और था, टीवी डिबेट पे कुछ और टॉपिक चल रहा था, ले दे के चली गई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ात के ऊपर। वहाँ उनको तो जाना ही नहीं चाहिए था, वो तो टॉपिक था ही नहीं। जब वो टॉपिक नहीं था तो उस टॉपिक में घुसने की क्या ज़रूरत थी। अब गुस्ताखी के दिल में इन लोग के जहर भरा हुआ है। हमारा मकसद क्या है कि हिंदुस्तान में अमन व अमान रहे। मुसलमान कभी पत्थर नहीं बरसाता है, कभी नहीं, और इस दौर में तो और ख़ास कर कभी पत्थर नहीं बरसाएगा। हम लोग ने फूल बरसाया है, पत्थर नहीं बरसाया है। हमारे नबी पाक ने कहा अमन व मोहब्बत के साथ, अमन व सलामती के साथ रहो। हमारा मज़हब इस्लाम जो है अमन का गहवारा है, मोहब्बत का गहवारा है। इस्लाम मोहब्बत और अमन सिखाता है, सुकून सिखाता है, सुकून रहे। आप लोगों ने बेसुकूनी पैदा कर दी। आज सरापा पूरा हिंदुस्तान सरापा एहतजाज बना हुआ है, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सरापा एहतजाज बनी हुई है। जहां मोदी जी ने हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया था, आज बहरीन में, कतर में, सऊदीया में जहां पे कचरा फेंका जाता है ना, वहां पे मोदी की तस्वीर है और उस पे जूते का हार पहना दिया गया है। ये नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की वजह से हिंदुस्तान का नाम ख़राब हो रहा है और हिंदुस्तान के बहुत सारे सामान का बायकाट किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नुकसान किसका होगा? हम हिंदुस्तानियों का होगा, हम भारतीयों का होगा। मेरा मकसद ये है कि जो फसाद की जड़ है नुपुर शर्मा या फिर नवीन कुमार जिंदल या इस तरीक़े के बहुत से लोग जो मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हमारे रहनुमा को हो या किसी और के रहनुमा के हो, सिख हो, ईसाई हो, हाँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, किसी की रहनुमा को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कौन अधिकार दिया है कि उनके ख़िलाफ़ में आप बकवास कीजिए? मेरा मानना यही कि फ़ौरन उसको गिरफ़्तार किया जाए और जेल में भेजा जाए और ऐसा कानून लाया जाए कि किसी की हिम्मत ना हो कि किसी की मजहबी रहनुमा के ख़िलाफ़ मजहबी मुनाफरत फैलाने का। आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में जो एहतजाज कर रहे हैं उसके खिलाफ उसे अरेस्ट किया जा रहा है, उसे गिरफ़्तार कर लिया जा रहा है या उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया जा रहा है। असल में देखिए, हमारे हिंदुस्तान में 2014 से पहले भी प्रोटेस्ट हुआ है और अभी भी प्रोटेस्ट होता है और हम लोग, संविधान हमको इजाज़त देता है कि आप प्रोटेस्ट करें, मुज़ाहरा करें पुरअमन तरीक़े से। और हम लोगों ने पुरअमन तरीक़े से पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट किया, मुज़ाहरा किया। लेकिन कुछ शरपसंदों ने बाकायदा वीडियो फुटेज आ चुका है जो आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग उन्हें ड्रेस बदल करके
उस भीड़ में घुस करके और कुछ लोग पुलिस के साथ मिल करके बाकायदा वीडियो फुटेज है कि पत्थर मंदिर के ऊपर से बरसाया जा रहा है। एक रांची में भैरव सिंह है, बाकायदा एक आदमी का रिपोर्ट आया है कि उसने गोली पहले चलाई पुलिस से पहले, अब पुलिस अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। 16 साल का बच्चा मुदस्सिर और साहिल की जान चली गई और उसके बाद कई को गोली लगी हुई है। ये आपको अगर भीड़ को काबू करना ही था तो और भी बहुत सारे तरीक़े हैं। हवाई फायरिंग कीजिए, आंसू गैस छोड़िए और उसके बाद पानी छोड़िए ताकि भीड़ हट जाए। और मुसलमानों का पुरअमन ये प्रोटेस्ट का मुजाहरा था। मुसलमान इस दौर में पत्थर किसी पे फेंक ही नहीं सकता है। उसको मालूम है कि हम पत्थर फेंकेंगे हमारा घर टूट जाएगा। और एक घर का टूटना आप समझते हैं क्या मामला है? इंसान की कमर टूट जाती है। आप हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, किसी मुसलमान के घर को नहीं तोड़ रहे हैं। और ये टारगेट है, आप पूरा हिंदुस्तान को लगा देख लीजिए, जहाँ जहाँ घर तोड़ा गया है खास करके मुसलमान को टारगेट करके तोड़ा गया है। ये बहुत ही दुखद है और बहुत तकलीफदेह बात है। हमारे पीएम को इसमें बोलना चाहिए आगे आकर के कि ऐसा ना किया जाए। कोई मुसलमान थोड़ा सा कुछ बोल देता है तो उसको 24 घंटे के अंदर, 24 घंटा मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, घंटा भर के अंदर घर से खींच के उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज इसको 20 रोज़ से ज़्यादा हो चुका है। अब पूरा मुल्क सरापा एहतजाज, पूरी दुनिया एहतजाज कर रही है। उसकी वजह यह है कि आपने कभी मस्जिद को तोड़ा, कोई कुछ नहीं बोला। आपने तलाक का मसला उठाया, कोई कुछ नहीं बोला। आपने मस्जिद पे हमला किया, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन आज आपने रसूल कायनात नबी पाक की ज़ात के ऊपर बोला है। आज पूरी दुनिया एक हो गई है। क्यों? रसूलुल्लाह जो है हमारे सिर्फ हिंदुस्तान वालों के नहीं हैं, वो पूरी दुनिया के रसूल हैं। इस वजह से पूरी दुनिया के लोग जो है हिंदुस्तानी सामान का बायकाट भी कर रहे हैं और ऊपर से दबाव जब आया है तब आपने हटाया है। 20 रोज़ यहीं पे है। आपको तो फ़ौरन पकड़ के उसको अंदर करना चाहिए। हमारा संविधान, हमारा कानून ये बोलता है कि उसको जो भी 504 या 505, 295 ये सारे जो धाराएं हैं उनके तहत में जो मजहबी जज्बात को भड़काए, किसी नस्ल हो, रंग हो, मज़हब हो, तकलीफ़ पहुँचे तो उसका कानून बना हुआ है तो उसको सीधे अंदर कर दिया जाए। बल्कि मेरा मुतालबा तो यह है कि 3 साल को 10 साल या 20 साल कर दिया जाए, चाहे किसी मज़हब से वो ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो मुसलमान बोले हिंदू के बारे में या हिंदू बोले मुसलमान के बारे में या सिख के बारे में या ईसाई के बारे में, जो भी बोले उसको अंदर कीजिए आप। ये एक पार्टी की पुष्टपनाही है। अगर वो मुसलमान होती ना और गैर मुस्लिम के बारे में बोलती तो वो कब की कब अंदर हो गई होती। जब बिना कसूर के डॉक्टर कफील को अंदर कर दिया इन लोगों ने और उसके बाद बिना कसूर के एक केरल से हाथरस के मामले में रिपोर्टिंग करने आ रहा था, उसको बीच रास्ते में गिरफ्तार करके उसको जेल के सलाखों के पीछे फेंक दिया और 2 साल से भी वो अंदर है, कोई सुनवाई नहीं है। उमर खालिद जज ने ये कह दिया कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है, उसके बाद भी उसको 2 साल से जेल में सड़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं। हज़ारों लोग जेल के अंदर ऐसे हैं जो बेगुनाह बेकसूर हैं, लेकिन क्या है कि वो मुसलमान हैं, उनके ऊपर UAPA लगा के सीधे अंदर कर दिया गया है। मैं मुतालबा करता हूँ हुकूमत हिंद से कि आप PM जो है ना सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, आप मुसलमानों के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, बुद्धिस्ट के भी हैं, जितनी कौमें हैं, जितने मज़हब के मानने वाले हैं, सब के आप PM हैं। तो सबको एक नज़र से देखिए, इंसाफ कीजिएगा, ये मुल्क फलेगा फूलेगा। आज बहुत सारे हिंदुस्तानी जो पैसे वाले हैं, हज़ारों हज़ार, कल की रिपोर्ट थी अभी से शर्मा ने 8,000 बोला है और पिछले साल की रिपोर्ट है 62,000 ऐसे लोग हैं जो दौलतमंद हैं, जो हिंदुस्तान को छोड़ के बाहर के देशों में जाके बस रहे हैं। ये सारा पैसा बाहर चला गया। वही यहाँ पैसा रहता तो हमारा हिंदुस्तान दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की करता। नौकरी के नाम पर बेरोज़गारी बढ़ रही है, नौकरी नहीं है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। इन सब को छुपाने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब कर करके ये हुकूमत आगे बढ़ रही है। योगी एक चीफ मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि अगर कोई गलत कोई मुलजिम है, अभी मुलजिम है, इल्ज़ाम लगा है, मुजरिम नहीं बना है, अभी मुलजिम अगर है, अगर मुजरिम बन भी जाता है तो उसको सज़ा होगी। आप उसके घर को तोड़ दे रहे हैं, वो भी घर किसका घर है? उसके बीवी के नाम पे घर है, उसकी नानी ने उसको तोहफा में दिया है, आपने घर तोड़ दिया। एक घर नहीं, ऐसे कई घर हैं। आप खुद मुंसिफ बन जाते हैं, खुद जज बन जाते हैं, खुद अदालत बन जाते हैं, तो फिर अदालत को हटा दीजिए, जज को भी हटा दीजिए
और जितने भी संविधान, जितने भी संस्थाएं हैं, सबको मलियामेट कर दीजिए, सबको बड़ी सो जाने के लिए सारे फैसले आप कीजिए। अब 12 घंटे के अंदर आप फैसला सुना के बुलडोज़र चलवा के घर तोड़ देते हैं, किसी की दुकान तोड़ देते हैं। ये सब तो गलत चीज़ है ना। बहुत से लोग ज़िंदगी भर कमा कर घर बनाता है, उसको अब तोड़ दिया आपने। अगर कोई मुजरिम है तो उसको सज़ा दीजिए ना, कोई मना तो नहीं किया है। अगर वाकई मानों में कोई मुजरिम है, कोई भी ABCD, चाहे कोई भी कौम से हो, किसी मज़हब से हो, अगर मुजरिम है, जुर्म किया है और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो बिल्कुल तोड़ दीजिए घर, अगर कानून में ऐसा है तो। कानून में ऐसा नहीं है कि आप किसी के घर को जाकर तोड़ दीजिए। अरे इसमें तो सब बर्बाद होंगे, इसमें सब बर्बाद होंगे। आज जो है आप किसी का घर तोड़ दे रहे हैं। आज बहुत सारे सेकुलर हिंदू ऐसे हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि घर नहीं तोड़ना चाहिए, आपको सज़ा देनी है, अगर वो मुजरिम है तो सज़ा दीजिए उसको, घर नहीं तोड़ना चाहिए। एक घर को बनाने में जो है ना पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आप फ़ौरन 1 घंटे के अंदर आप निकालते हैं, नोटिस भी नहीं निकालते, और नोटिस निकालते तो गलत नोटिस निकालते हैं। नोटिस चिस्पा करते हैं आज और डेट देते 2 महीना पहले का। ऐसा भी रिपोर्ट आया है कि रिपोर्ट लगा दिया वहाँ पे, लगाया आज ही, और डेट दिया 2 महीना पहले का या 15 दिन पहले का, 20 दिन पहले का, घर को तोड़ दिया। ये भी संविधान में नहीं है कि किसी के घर को आप तोड़ दीजिए। आप सज़ा देना है, जो सज़ा है कानून में सज़ा दीजिए ना भाई, कोई मुजरिम अगर है तो। और नहीं है, अगर मान लीजिए कल को मुजरिम साबित नहीं हुआ, तब क्या कीजिएगा? क्या ये भाजपा वाले या योगी जी उसका खमियाजा भुगतेंगे, उसके घर को बना के देंगे? तब तो फिर हाथ झाड़ देंगे। जो गलती की है, जो गुनाह किया है, गुनाह अजीम है वो, उसकी सज़ा सबसे पहले यही है कि गिरफ़्तार किया जाए, और उसके बाद हमारा मुतालबा ये है कि कानून बनाया जाए, और बहुत ही सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, और कानून सब के लिए हो। ऐसा ना हो किसी मुसलमान के लिए इस्तेमाल हो और गैर मुस्लिम के लिए इस्तेमाल ना हो। ऐसा कानून बनाइए कि सारे के दिलों में डर बैठे, और किसी भी मजहबी रहनुमा के बारे में कोई भी आदमी कोई कुछ नहीं बोले, मुँह ही नहीं खोले। आप अपने दिन पे खुश रहिए, हम अपने दिन पे खुश हैं। को मैं बहुत एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ जो MP चुनते हैं, है ना, यहाँ पे कम से कम भाई 22 MP हैं, 22 MP हैं ना भाई, 22 MP हैं। वो दिल्ली जाते हैं, वो हमारे नुमाइंदे हैं। अगर हम कोई बात यहाँ एहतजाज कर रहे हैं तो हम यहाँ से दिल्ली जाके एहतजाज करेंगे? हम तो यहीं एहतजाज करेंगे, अपना मुतालबा यहाँ रखेंगे। हम अपने CM से भी मुतालबा करते हैं कि आप इतना जो है अभी सदर के लिए पूरे हिंदुस्तान को एक की हुई हैं। अगर चाहें तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बैठा करके एक बहुत ही कड़ा कानून बनवाइए। और हमारे जो MP हैं वो किस दिन काम आएंगे? वो MP का ये काम है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं MP, वो यहाँ से हमारी बातों को पार्लियामेंट तक पहुँचाएँ, नरेंद्र मोदी तक पहुँचाएँ, वहाँ के यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया तक पहुँचाएँ। उनका काम ये है। सिर्फ हमसे वोट लेंगे, वोट के टाइम हम रहेंगे, हाँ ठीक है वोट दीजिए, और जब हमारे नबी पाक के बारे में जब बोला जाएगा तब उसके बाद आप कहेंगे कि भाई वहाँ का मामला वहाँ जाके समझिए। नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ या अभी ममता दीदी के ख़िलाफ़ कोई आदमी बोल दिया था तो उसको गिरफ़्तार किया गया, नहीं किया गया। और जो सबसे बड़ी शख्सियत हैं, 162 आदमी का लिस्ट जब बना तो बड़े बड़े अंग्रेज़ों ने यही कहा, यहूदी ईसाई, कि एक नंबर पे कोई अगर शख्सियत है, कोई ज़ात है तो अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। ऐसी शख्सियत के बारे में जब अनाप शनाप कोई बकता है और हमारे मुसलमानों के दिल को मजरूह करता है, हमें तकलीफ़ पहुंचती है, मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उनको फौरी तौर पे गिरफ़्तार करके अंदर किया जाए और कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए, ताकि कोई हिम्मत नहीं करे इसके बाद किसी भी मजहबी रहनुमा के बारे में कोई बात कहने की।